फाइनली वी बैक टू आवर स्क्रीन ऑफ एक्सेल, जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एडवांस फंक्शंस इन एक्सेल एंड दैट इज़ अ पार्ट 1 ऑफ कोर्स. सो आज का टॉपिक जो होने वाला है दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स वेरी इंटरेक्टिव. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक रहिए, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है दैट इज़ वी लुकअप ये बताया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है, राइट. तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ. तो यहाँ पर आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियोस. The first topic we are going to discuss is the sum if function, and second we have is the sum if s function, and then the sum product, sum square, and then after your most weighted function, that is VLOOKUP, of course. So yeah, these are the functions we are going to discuss in today's video. So without wasting further more time, let's begin with the Excel sheet. सो यहाँ पर ये आपको सम इफ फंक्शन दिख रहा होगा, राइट. तो सम इफ फंक्शन आपका किस तरीके से काम करता है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके प्रोडक्ट आइटम्स हैं एंड दीज आर द क्वांटिटीज ऑफ माय प्रोडक्ट आइटम्स. अब मुझे क्या करना है कि ये जितने भी आइटम्स हैं मुझे पर्टिकुलर किसी एलसीडी का, ये सारे जो आइटम्स हैं वो रिपीटेटिव हैं, ये डुप्लीकेट्स हैं, या फिर एलसीडी देखो यहाँ पर एक बार आ रहा है, फिर से यहाँ पर एलसीडी एक बार आ रहा है. तो मुझे यहाँ पर एलसीडी का टोटल क्वांटिटी का सम चाहिए. तो वो आप कैसे निकालोगे, तो वो आप यहाँ पर निकालोगे. बेसिकली यहाँ पर आपने डाला प्रोडक्ट आइटम. सो दीज आर द बॉक्सेस दैट आई हैव ऑलरेडी मेड, बिकॉज वीडियोज में थोड़ी सी भी डिले ना हो. ओके, एंड दीज आर द सम ऑफ क्वांटिटी. तो यहाँ पर हमने सम ऑफ क्वांटिटी डाल दी है. एंड प्रोडक्ट आइटम्स के अंदर मैंने कुछ अभी वैल्यू नहीं डाली है, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, सम इफ फंक्शन अप्लाई कर दिया है. एंड सम इफ फंक्शन आपसे क्या बोल रहा है, रेंज बोल रहा है. तो यहाँ से आपको बस प्रोडक्ट आइटम की रेंज दे देनी है, कॉमा लगा देना है. क्राइटेरिया, तो आपका क्राइटेरिया रहेगा ये वाला, कॉमा लगा देना है सम रेंज, बस. एंड दैट्स योर फाइनल सम इफ फंक्शन इज ऑलरेडी डन. यहाँ पर आप क्या करोगे, एलसीडी टाइप कर दोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पर देखिए एलसीडी का आपको टोटल सम यहाँ पर होकर मिल गया है. ठीक है, ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, प्रोडक्ट आइटम्स आपने यहाँ पर दे दिए, और यहाँ पर आपको क्या देना है, सम ऑफ क्वांटिटी. अब इसके अंदर मुझे डेटा वैलिडेशन लगाकर देखना है, क्योंकि हम सारी तरह से देखेंगे कि हम किस किस वे और कौन कौन से वेज को ट्राई करके या कौन कौन सी टेक्निक्स को ट्राई करके आप सेम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पर आपको जिस पर डेटा वैलिडेशन लगाना है बस वो रेंज सिलेक्ट कर देनी है, अप्लाई कर दीजिए, एंड सी हियर इज अ मैजिक. एलसीडी, माउस, कीबोर्ड, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो क्रिएट हो गया है. अब यहाँ पर सम इफ फंक्शन लगा दीजिए, सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज आपको देनी है. सो दिस इज योर रेंज, कॉमा, and this would be your criteria of course. And after that the sum range function you need to perform on the sum of the quantity. Okay, so अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है, so you need to pick one value. For example you have taken keyboard, तो यहाँ पर कीबोर्ड की वैल्यू आ गई. For example you have taken mouse, तो यहाँ पर माउस का जो भी सम ऑफ क्वांटिटी होकर है वो पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर आ गया है, राइट. सो दिस इज एज सिंपल एज एनीथिंग. अब यहाँ पर देखिए सम इफ फंक्शन आपको, ओके, सो यहाँ पर सम इफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है. देन आपका आता है सम इफ एस फंक्शन. तो सम इफ एस फंक्शन आपका किस तरीके से काम करता है वो एक बार देख लेते हैं, राइट. तो ये जो भी डेटा है मेरे को इसको रिमूव कर देना है. एंड दैट इज डिलीटेड. ओके, ये ब्लॉक्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं. तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मुझे टाइप कर देना है नेम, और यहाँ पर मुझे टाइप कर देना है दैट इज स्टेट, क्योंकि हमारे पास दो ही कॉलम है, नेम और स्टेट के. अब मुझे क्या करना है, अगर पूजा है तो वो पंजाब की है, तो इसने टोटल सेल कितनी किया. पूजा यहाँ पर पंजाब से 2-3 बार आ रहे होंगे, ठीक है. तो मुझे यहाँ पर
क्या देना है, यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया, राइट, सिंपल है, मैंने अभी ऑलरेडी बताया आपको। और स्टेट पर भी मैंने क्या लगा दिया, डेटा वैलिडेशन लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर पूजा इज फॉर पंजाब, तो यहाँ पर पंजाब आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर भी आप पूजा सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको लगाना है सम इफ एस, बिकॉज सम इफ एस आपका मल्टीपल कंडीशंस पे काम करता है। तो यहाँ पर आपने सम इफ एस लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको चाहिए सम ऑफ द रेंज, तो आपको किसकी रेंज चाहिए, जो हमें सम करनी है। तो आपने सेल्स वाली जो रेंज थी वो सिलेक्ट कर ली, और क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज आपका 1 आएगा, दैट इज नेम। और क्राइटेरिया 1 और बोलेंगे अभी, क्राइटेरिया 1 दैट इज पूजा, कॉमा लगाओगे, देन क्राइटेरिया रेंज 2, तो आपने स्टेट को सिलेक्ट कर लिया, और देन यू हैव पुट द क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 आपका क्या है, पंजाब। देन बस आपको बस एंटर कर देना है और यहाँ पर आपका सब कुछ मिल गया है। अब ऐसे ही पूजा का नहीं, आपको क्या चाहिए, रोहन का रांची चाहिए, ठीक है, रोहन का रांची, तो यहाँ पर रांची सिलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पर इसकी सम ऑफ द सेल मिल गई है, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी, अगर मुझे यहाँ पर एक कंडीशन दे दी जाए कि मुझे सम ऑफ सेल्स निकालनी है सिर्फ अंकित की, और मुझे निकालनी है सौम्या की, ठीक है, या मुझे निकालनी है मोहन की, मुझे इन तीनों का क्या चाहिए, सम निकालना है, तो आप यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूला पुट करोगे वो एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सम फंक्शन डालोगे, ठीक है, सम के अंदर सम इफ एस डालोगे, और फिर यहाँ पर सेल वाली जो सम रेंज वाली टेबल है वो ले लोगे, और टेबल के बाद यहाँ पर नेम ले लोगे और क्राइटेरियाज यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे। एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आपका यहाँ इंसर्ट पे, दैट इज इंसर्ट वाले पे हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसको फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं। Why it is not working? Yes. अब क्या करोगे आप कि ये जो फंक्शन हमने पुट किया है इसको हम देख लेते हैं, इसी में लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, सम फंक्शन लगाया, ब्रैकेट के बाद हमने सम इफ एस लगाया, सम इफ एस के बाद ब्रैकेट ओपन किया। अब सम इफ एस के बाद बोल रहा है सम रेंज, तो आपको पहले क्या लेनी है, सेल्स की सम रेंज ले लेनी है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, सॉरी कॉमा लगा देना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो आपको यहाँ पर नेम क्राइटेरिया रेंज 1 ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमा लगा के क्राइटेरिया 1 में वैल्यूज सिलेक्ट कर देनी है, तो यहाँ पर आपने अंकित सिलेक्ट कर दी, ठीक है। फिर आपसे क्या बोला था, सौम्या, तो यहाँ पर आपने सौम्या ले ली, ठीक है, सौम्या का नेम ले लिया। फिर आपने क्या किया, मोहन की वैल्यू ले ली, ठीक है, और यहाँ पर आपने करली ब्रेसेस लगा दिए और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। एंटर करोगे तो ये वैल्यूज आपकी क्या आ रही हैं, सिमिलर आ रही हैं। तो फाइनली आपका जो सम इफ एस फंक्शन है वो यहाँ पर अच्छे से रन कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक सम प्रोडक्ट का फंक्शन है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सम प्रोडक्ट आपका क्या होता है कि बेसिकली मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल है, राइट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि क्वांटिटी और प्राइस को इनटू करके टोटल निकालना है, और उन सब का भी मुझे टोटल करना है। तो वो यहाँ पर कैसे परफॉर्म करोगे आप, सिंपल है, आपको देखो यहाँ पर इसको मेरे को डिलीट करना होगा और यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूला लगाया क्वांटिटी का और इनटू किया प्राइस से, यहाँ पर आपका ये आ गया और मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करने के बाद मैंने यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लगाया सम का, एंड आई हैव गिवन द रेंज, मैंने ये वाली रेंज गिव कर दी, मतलब प्रोवाइड कर दी, एंड एंटर किया, तो यहाँ पर आपका सम आ गया। बट आपको इतना ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ना सिंपल एक सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज
वो इंटरनली आपका क्या होता है, प्रोडक्ट करता है फिर सम करता है। तो ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आपको दोनों एरे दे देनी है। फर्स्ट एरे आपकी क्या होगी, क्वांटिटी, राइट, कॉमा, सेकेंड एरे आपकी होगी प्राइस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो यहाँ पर हमने सिर्फ एक फॉर्मूले में आपने ये वैल्यू निकाल ली, और वही चीज हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके से निकाल रहे थे, ठीक है। एक कॉलम भी हमने बनाया, तो कॉलम को रिड्यूस करने के लिए आपका सम प्रोडक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन आपका आता है सम स्क्वायर फंक्शन। तो सम स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपके दो नंबर्स हैं और यहाँ पर आपने क्या किया, सम स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यहाँ से आपको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लगाओगे सम स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, नंबर वन आपने ये सिलेक्ट किया, कॉमा, नंबर 2, एंटर करोगे, आपकी यहाँ वैल्यू आ गई। देन अब ये 3 नंबर्स हैं, ये आप मैनुअली नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सम स्क्वायर, आपने ये तीनों नंबर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, कॉमा एंड दिस कॉमा। अब आपको ये वाला जो लास्ट है वो आपको खुद से करके लाना है, दैट इज योर होमवर्क। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, बट आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, यस, द बोनस पॉइंट फॉर यू। तो आपका जो बोनस पॉइंट है वो आपका है वी लुकअप फंक्शन। तो जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और आपको वी लुकअप अच्छे से समझाते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आईडी है, नेम है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट है एंड सैलरी है, ओके। अब वी लुकअप फंक्शन आपका कॉलम वाइज काम करता है एंड ये वैल्यूज को सर्च करता है फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न करता है वैल्यू फ्रॉम द अनदर कॉलम इन द सेम रो। तो यहाँ पर आप किस तरीके से ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज को डिलीट कर दिया है और ये आपका नेम है ऑन दिस इज डिपार्टमेंट। मुझे यहाँ नेम के बेसिस पर डिपार्टमेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट पे हम यहाँ फॉर्मूले लगा देंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, एंड आपकी बोली है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपकी ये रहेगी, ठीक है। अब बोला है टेबल एरे, तो टेबल एरे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, टेबल एरे आपको नेम से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको नेम के बेसिस पे आईडी इज यूजलेस। तो आपने क्या किया, यहाँ से डिपार्टमेंट तक वैल्यू ले ली, ठीक है, या तो डिपार्टमेंट भी ले लीजिए या सैलरी भी ले लीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ तक वैल्यू ले ली और इसको कॉमा किया। अब आता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर आपका क्या होगा, अगर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर नेम से डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे, 1 2 3, तो 3 नंबर पे है, तो आपने यहाँ पर 3 दे दिया, राइट, कॉमा लगाया एंड दैट इज 0 फॉर फॉल्स एंड एंटर कर दिया। अभी वैल्यू नहीं आई है तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, दैट इज रोहन, एंटर कर दीजिए। तो रोहन का जो डिपार्टमेंट है, ये जो रोहन है इनका डिपार्टमेंट क्या है, आईटी। एंड दैट इज हाउ यू कैन परफॉर्म द वी लुकअप फंक्शन ऑन डिफरेंट वेज। तो हम वी लुकअप को आगे भी ट्राई करेंगे क्योंकि वी लुकअप का अभी मैंने आपको जस्ट अ बेसिक वर्जन बताया है, तो आगे हम काफी तरीके से वी लुकअप को यूज कर रहे होंगे, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन।